जय माता दी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि इस नवरात्रि हम आपको देवी माँ की आराधना से जुड़ी हर संभव जानकारी विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं घट स्थापना यानी कलश स्थापना की। माता रानी की उपासना की शुरुआत घट स्थापना से ही होती है। यह केवल नवरात्रों में ही नहीं बल्कि किसी भी बड़े पूजन, यज्ञ या अनुष्ठान की शुरुआत का प्रमुख अंग माना जाता है। शास्त्रों में इसे मंगल और शुभता का प्रतीक बताया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं घट स्थापना का महत्व, सही विधि और पूजन की संपूर्ण प्रक्रिया। घट स्थापना नवरात्रि के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। यह 9 दिनों के उत्सव के आरंभ का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों द्वारा नवरात्रि के आरंभ में एक निश्चित समयावधि में घट स्थापना करने हेतु भली भांति परिभाषित नियम एवं दिशा निर्देश वर्णित किए गए हैं। घट स्थापना देवी शक्ति के आवाहन की प्रक्रिया है और हमारे शास्त्रों की चेतावनी के अनुसार अशुभ काल में घट स्थापना करने से देवी शक्ति कुपित हो सकती है। अमावस्या तथा रात्रिकाल में घट स्थापना निषिद्ध होती है। प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 भाग घट स्थापना हेतु सर्वाधिक शुभ समय माना जाता है। यदि किसी कारणवश यह समय उपलब्ध नहीं है तो अभिजित मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है। घट स्थापना के समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग को टालने की सलाह दी जाती है, परंतु इन्हें वर्जित नहीं किया गया है। सर्वाधिक विचारणीय महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घट स्थापना हिंदू मध्याह्न से पूर्व प्रतिपदा के समय की जाती है। अतः अपने नगर अथवा स्थान चयनित करने के पश्चात नगर आधारित घट स्थापना मुहूर्त ज्ञात करें। नवरात्रि में घट स्थापना के समय कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सामग्री की आवश्यकता होती है। ये सामग्री केवल पूजन के लिए ही नहीं बल्कि देवी शक्ति के पवित्र आवाहन और शुभ आरंभ के लिए अनिवार्य मानी जाती है। घट स्थापना के दौरान जो सामग्री प्रयुक्त होती है वह इस प्रकार है। सप्त धान्य अथवा 7 भिन्न प्रकार के अन्न के बीज रोपित करने के लिए एक चौड़ा एवं खुला मिट्टी का पात्र, स्वच्छ मिट्टी और एक लघु आकार का पीतल या मिट्टी का कलश। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल या गंगा जल, पवित्र सूत्र, कलावा, इत्र, सुपारी। कलश में डालने के लिए सिक्का, अशोक अथवा आम के वृक्ष के 5 पत्ते। कलश ढकने के लिए एक पात्र का ढक्कन। कलश के ऊपरी पात्र में रखने के लिए कच्चे चावल अथवा बिना टूटे हुए चावल, अक्षत, बिना छिला हुआ जटा वाला नारियल, पुष्प एवं पुष्पहार। विशेषतः गेंदा, नारियल लपेटने हेतु लाल वस्त्र और दूर्वा घास। नवरात्रि में घट स्थापना का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है कलश की तैयारी। इसे सही प्रकार से तैयार करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रक्रिया में मिट्टी से पात्र तैयार करना, उसमें सप्त धान्य और शुद्ध जल भरना, कलश पर कलावा बांधना और नारियल एवं पत्ते रखना शामिल है। ये सभी चरण देवी माता के स्वागत और उनके आशीर्वाद को सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। देवी देवताओं के आवाहन से पूर्व कलश स्थापना की जाती है जो विभिन्न चरणों में संपन्न होती है। जैसे प्रथम चरण में कलश स्थापना के लिए एक बड़े मिट्टी के पात्र का चयन करें। गमले या पात्र में सबसे पहले मिट्टी की एक परत बिछाएं। इसके ऊपर अन्न के बीज बिखेरें। फिर मिट्टी की दूसरी परत डालें और पात्र के किनारे किनारे अन्न के दाने रोपें। अब तीसरी और अंतिम परत मिट्टी की डालें। मिट्टी को समतल और व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकतानुसार जल प्रदान करें। इस प्रकार कलश स्थापना हेतु पात्र पूरी तरह तैयार हो जाता है और देवी शक्ति के आवाहन के लिए पवित्र माना जाता है। द्वितीय चरण में कलश लें और उसके कंठ पर कलावा बांध दें। कलश को गले तक गंगा जल से भरें। जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास, अक्षत और सिक्का डालें। कलश को ढकने से पहले अशोक या आम के 5 पत्ते कलश के मुख पर रखें।
अंत में कलश को मिट्टी के छोटे पात्र से ढक दें। तृतीय चरण में बिना छिला हुआ जटा वाला नारियल लें और उसे लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांध दें। नारियल को लाल वस्त्र एवं मौली से बांधने के पश्चात उसे उस कलश के मुख पर रख दें, जिसे द्वितीय चरण में तैयार किया गया था। अंत में इस कलश को उस पात्र के मध्य में स्थापित करें, जिसमें प्रथम चरण में अन्न रोपित किया गया था। अब यह कलश देवी दुर्गा के आवाहन के लिए उपयुक्त है। देवी दुर्गा आवाहन एक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि माँ दुर्गा को निमंत्रित करने की दिव्य प्रक्रिया है। शास्त्रों में इसे बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि सही विधि से किया गया आवाहन भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। देवी दुर्गा का आवाहन करते हुए उनसे पूजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें और देवी माँ से 9 दिवसीय इस अनुष्ठान के समय कलश में निवास करने का अनुरोध करें। कलश स्थापना पूर्ण होने के पश्चात इसके साथ ही पंचोपचार पूजा की जाती है। नामानुसार ही यह पूजन 5 प्रकार की पूजन सामग्रियों द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम कलश एवं आवाहन किए गए सभी देवी देवताओं के निमित्त दीप प्रज्वलित करें। दीप दान के उपरांत कलश को धूप, पुष्प और साथ ही इत्र अर्पित करें। अंत में नैवेद्य के रूप में कलश को फल एवं मिष्ठान अर्पित करते हुए पंचोपचार पूजन संपन्न करें। इस प्रकार घट स्थापना पूजा विधि के साथ नवरात्रि के पावन दिनों की शुरुआत होती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ कलश की स्थापना होती है, वहाँ समस्त देवी देवताओं का वास होता है और घर में सुख, शांति व समृद्धि का संचार होता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने नवरात्रि 2025 के लिए संपूर्ण शुभ समय, मुहूर्त और महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा हर विवरण, जिससे आप अपने पूजा अनुष्ठान को सही समय पर और विधि पूर्वक कर सकें। वीडियो मिस न करें और माँ दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। नवरात्रि से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको इसी श्रृंखला में आगे भी देने वाले हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें और माता रानी का नाम जपते हुए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता दी।